नमस्ते संस्कृताय मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। आज अपन जो अपनी एक विशेष क्लास है, इस विशेष क्लास के अंदर हम एक अलग ही चीज़ लेने में हैं जो कि वास्तव में कंपटीशन के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्लासें लेना, किसी भी टॉपिक की क्लास लेना और उस टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग बात होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग बात होती है। जहाँ तक रही अपनी रीट की बात, जो रीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एबेसद वाले प्रश्न आते हैं जिनका हमें चयन करना होता है। वहाँ पर टाइम भी कम मिलता है, लगभग एक प्रश्न का 1 मिनट मिलता है। तो अपने 30 प्रश्न आने वाले हैं तो 30 मिनट मान के चलो आप, निश्चित सी बात है ये तो। अब हमने उसकी थ्योरी पढ़ तो ली प्रत्येक टॉपिक की, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें उसमें प्रश्न किस प्रकार से निकालना है। तो अपन ने जो आज तक जो टॉपिक पढ़ा है अभी तक रीट का, वो वर्ण विचार और मैसेज सूत्र दोनों पढ़ लिए है। तो कुल मिलाकर के जो अपना जो टॉपिक था, कुल मिलाकर के अपना जो टॉपिक था वो वर्ण विचार का टॉपिक था। अब वर्ण विचार में से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये हमने आज आपके सामने 50 क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आए हम, जिसमें से 50 विकल्पीय प्रश्न हैं जिनके अंदर अलग अलग विकल्प दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये निश्चित सी बात है कि अगर वर्ण विचार में से या माहेश्वरी सूत्र में से कोई प्रश्न अगर आता है तो जहाँ तक संभावना है आपके सामने इनमें से कुछ न कुछ 2 या 3 क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपके रीट के 2021 लेवल फर्स्ट या सेकंड के पेपर के अंदर मिल सकते हैं। तो किस प्रकार, और मैंने भी कई देखे ऐसी बात नहीं, मैंने देखता हूँ, मैं भी कई क्लासें ऐसे देखता हूँ जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लासें बताती हैं, लेकिन उनकी जो संख्या होती है कहीं 10 या 15 इतनी होती है। लेकिन हम प्रत्येक टॉपिक, चाहे वो संधि का हो, चाहे वो समास का हो, चाहे प्रत्यय का हो, चाहे कारक हो, विभक्ति, किसी का भी जो टॉपिक हो जी, मान लीजिए जो व्याकरण का टॉपिक आएगा या शिक्षण विधि का टॉपिक आएगा, हम प्रत्येक टॉपिक में से कम ज़्यादा नहीं 50 से ऊपर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कहीं से लिए हुए कहीं नहीं है, बिल्कुल टॉपिक में से निकाले गए हैं। जो आपकी थ्योरी थी उस थ्योरी में से निकाल करके हमने प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो मैं आपको पूरा जो टाइम है वो टाइम देंगे आपको, कम से कम 5 सेकंड मान लीजिए आप एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड में आपको तुरंत आंसर देना है, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम कम मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो अपन घर पे कर रहे हैं वो हमें आधा टाइम मैनेज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहाँ पर अगर हमें 1 मिनट मिल रहा है तो यहाँ पर हमें कम से कम 30 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन हैं वर्ण विचार के, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। शायद एक किताब के अंदर इतने क्वेश्चन मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो वर्ण विचार, कौन सा टॉपिक अपना? वर्ण विचार। वर्ण विचार का जो टॉपिक है इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। वर्ण विचार हमने पढ़ लिया था और हमने वर्ण विचार में यह भी पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमने वर्णों को 2 भागों में अलग अलग बांटा है, एक था स्वर, एक था व्यंजन। एक था स्वर, एक था व्यंजन। हमने स्वरों को अलग बांटा, तो स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर थे, दीर्घ स्वर थे, प्लुत स्वर थे। तो इस प्रकार हमने जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, मैसेज सूत्रों की संख्या 14 है। मैसेज सूत्र किसकी रचना है, किन के द्वारा बनाया गया, किन के आशीर्वाद से बना है, इसकी पूरी जानकारी हमने पहले अपनी पिछली क्लास में ले ली। आज अपनी जो क्लास है ये विशेष क्लास है, मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण क्लास मान के चलिए। इसमें कोई लाइक अनलाइक वाली बात नहीं है, और मैं कभी नहीं कहता कि अपनी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन चाहे आप चैनल देख सकते हैं। ये सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वास्तव में इसको आप देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को देखने के लिए जरूर बोल सकते हैं, भाई मैंने ये चैनल देखा था या मैंने ये उनका सर का वीडियो देखा था तो मुझे पसंद आया, नहीं पसंद आया, इसका आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी देखिए आप पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय है और इसको हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, देखिए कौन सा आया है। अष्टाध्यायी के रचनाकार है। पहला क्वेश्चन क्या गया? अष्टाध्यायी के रचनाकार है। भाई ये क्वेश्चन जब हम मैसेज सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न रेट में आ सकता है, और पहले आया हुआ भी है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके अनुसार देखिए, आप बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? या तो पाणिनि है, या पतंजलि है, या वररुचि है, या माहेश्वर है। माहेश्वर का मतलब भगवान शिव है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। आपको मैं बता दूं कि आपके जो रीट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो संस्कृत में लिखा हुआ होगा, तो इसकी संस्कृत क्या होगी, अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति या अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य रचनाकारः को अस्ति। तो इनमें से पाणिनि, पतंजलि, वररुचि और माहेश्वर, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर है जो कि अष्टाध्यायी की रचना करने वाले हैं। तो आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए, अब मैं बता देता हूँ कि मेरे अनुसार इसमें क्या होना चाहिए और क्या होगा। हमने जब संस्कृत शुरू की थी, संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था, तब बताया था कि संस्कृत निकली कहाँ से है, ये किसकी देन है। तो मेरे अनुसार जिसका आंसर होगा वो क्या होगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी रचना होगी, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना होगी। जो महर्षि पाणिनि हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम क्या था, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार को हम क्या बताएंगे, पाणिनि बताएंगे। ठीक है, हो सकता है इसका प्रश्न बोर्ड में आपकी रेट में लगा जाए कि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था और अष्टाध्यायी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो फिर अष्टाध्यायी आएगा। मतलब ये प्रश्न उल्टा और सीधा, हमें दोनों प्रकार से इसका हल ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला प्रश्न नंबर जो 2 है, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गया है। ये प्रश्न नंबर 2, ये आ गया प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। देखो आप प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, पाणिनिना कह ग्रंथ अस्ति, पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो बात वही आ गई ना, वो प्रश्न लिख करके उल्टा हो गया। तो देखो पाणिनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, महाभाष्य, प्रौढ़ मनोरमा, वाक्यपदीय या अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, इन 4 ग्रंथों में से कोई ग्रंथ ऐसा है जो महर्षि पाणिनि ने लिखा था। तो देखिए कौन सा ग्रंथ होगा वो, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। नंबर द, जो द नंबर का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उस ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। उस ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी उस ग्रंथ का नाम है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3, जो बहुविकल्प का प्रश्न नंबर 3 आ रहा है वो देखिए सामने, आपके सामने है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा, पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा 14 खंडों में, नंबर 12 खंडों में, नंबर 10 खंडों में, नंबर 16 खंडों में। पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों के अंदर बांटा, पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों के अंदर बांटा। तो हमने महेश्वर सूत्र पढ़ा है और महेश्वर सूत्र में कितने खंड बताए गए हैं, 14 खंड, 12 खंड, 10 खंड या 16 खंड। अगर हमने महेश्वर सूत्र को ध्यान से पढ़ा है, आपको एक बात बता दूं कि अपना जो भी नया जो टॉपिक आता है, मैं उस टॉपिक के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप लगाते हैं अपन। मैं 3 से 4 दिन का गैप इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप 3 दिन 4 दिन में उस टॉपिक को पढ़ करके क्लियर कर लें। रोज क्लास लेने का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये मैं पहले कहता हूँ कि अपना कोर्स जब इसकी एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आराम से पूरा कोर्स किया जाएगा। इसकी कोई नहीं है, जो 10 दिन का गैप बचेगा उस 10 दिन के गैप के अंदर हम 100 क्वेश्चन डेली के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आपके सामने, ताकि कम से कम 10 दिन के ज़्यादा नहीं 500-600 क्वेश्चन अपन ऑब्जेक्टिव मिक्स कर लें। पूरे टॉपिकों के क्वेश्चन मिक्स आएंगे उसके अंदर, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी कोर्स करके भागादौड़ी करके कहीं नहीं जाना है। आखिर हमें रीड तक पहुंचना है, तो रीड तक बिल्कुल हम लंबे रास्ते के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता लंबे रास्ते से धीरे धीरे आराम से पाई जा सकती है। शीघ्र सफलता प्राप्त करने के चक्कर में हम कई टॉपिकों को छोड़ते जाएंगे। इसलिए हमें प्रत्येक टॉपिक लेके चलना है, 0 लेवल से लेके चलना है और हमें लंबे रास्ते से सफलता को जरूर प्राप्त करना है। तो अपना जो प्रश्न था तीसरा, इसमें लिखा है पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा। तो पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों के अंदर बांटा, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 खंडों के अंदर बांटा है। पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। कितने खंडों के अंदर बांटा गया है, 14 खंडों के अंदर बांटा है। प्रश्न नंबर अपन लेते हैं अगला, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने ये आ गया। प्रश्न नंबर 4, पाणिनिना
पाणिनि के द्वारा महेश्वराद कति सूत्राणि अधिगतानि। पाणिनि के द्वारा महेश्वर से अथवा भगवान शिव से कितने सूत्र प्राप्त किए गए। पाणिनि के द्वारा भगवान शिव से, भगवान महेश्वर से कितने सूत्र प्राप्त किए गए। तो जैसे पता है सबको कि महेश्वर सूत्र कितने हैं, वो महेश्वर सूत्र किसने प्राप्त किए थे, पाणिनि ने प्राप्त किए थे। और किससे प्राप्त किए थे, भगवान शिव से प्राप्त किए थे, भगवान महेश से प्राप्त किए थे। तो पाणिनि के अनुसार जो सूत्रों की संख्या बताई है, ये हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार इसका क्या आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न के अनुसार कि पाणिनि के द्वारा महेश्वर के द्वारा कति सूत्राणि अधिगतानि, कितने सूत्र प्राप्त किए गए थे। या तो 15 है, या 14 है, या 13 है, या 12, कितने सूत्र प्राप्त किए गए थे। तो हमारे जो सही इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 14 अर्थात 14 सूत्र, क्योंकि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। इस प्रश्न को किसी अनुसार ले सकता है। तो पाणिनि के द्वारा जो महेश्वर से सूत्र प्राप्त किए गए थे, उन प्राप्त किए गए सूत्रों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। प्रश्न नंबर चलते हैं अपन 5 में। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 बोल रहे हैं अष्टाध्यायी इति ग्रंथः संबंधित है। अष्टाध्यायी इति ग्रंथः संबंधित है, अर्थात अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, व्याकरण से, अलंकार से, नाट्य शास्त्र से या काव्य शास्त्र से। पहला क्या दे रखा है, व्याकरण से, दूसरा क्या दे रखा है, अलंकार से, तीसरा क्या दे रखा है, नाट्य शास्त्र से, और चौथा क्या दे रखा है, काव्य शास्त्र से। इनमें से कौन सा आंसर सही है कि अष्टाध्यायी हमने पाणिनि के द्वारा दिया गया है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर व्याकरण की रचना की गई है या अलंकारों की, नाट्य शास्त्र की या काव्य शास्त्र की। तो इसका सही ऑप्शन आपके द्वारा क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित रखता है, व्याकरण से संबंधित रखता है, अलंकार से रखता है, नाट्य शास्त्र से रखता है या काव्य शास्त्र से रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंध रखता है किससे, व्याकरण से रखता है। अर्थात अष्टाध्यायी के अंदर केवल व्याकरण की चर्चा की गई है। व्याकरण का विस्तृत रूप अगर हमें प्राप्त करना है तो हम अष्टाध्यायी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6 ये आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 6 ये लीजिए। प्रश्न नंबर 6, महाभाष्यकार कह अस्ति। व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण की त्रिमुनि हैं, उन त्रिमुनि में से एक मुनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। अब ये आ गया महाभाष्यकार अस्ति, अर्थात महाभाष्यकार किसे कहा गया है। जब हमने वर्ण पढ़े थे उस वर्णों के अंदर हमने एक लाइन बोली थी कि त्रिमुनि थी, और त्रिमुनि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ कौन सा आता है, महाभाष्य। तो इसके अंदर वही प्रश्न लिया गया है कि महाभाष्यकार कह अस्ति, अर्थात महाभाष्यकार कौन है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भट्टोजी दीक्षित है, या भट्टोजी दीक्षित है, इनमें से कोई है। तो हमारे अनुसार जो सही उत्तर है आपके अनुसार वो क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए पतंजलि। पतंजलि ने कौन सा लिखा था, महाभाष्य लिखा था। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं अपन इसका। और प्रश्न नंबर 7 के अंदर यही बताया गया फिर वापस एक बार कि महाभाष्यस्य प्रथम व्याख्या ग्रंथ अस्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभाष्य से प्रथम है व्याख्या ग्रंथ है कि महाभाष्य का सबसे पहला व्याख्या ग्रंथ कौन सा है, महाभाष्य का सबसे पहला व्याख्या ग्रंथ कौन सा है। इन सब में अगर हम देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से पता चलता है महाभाष्य दीपिका, यह सबसे पहला महाभाष्य का ग्रंथ होगा, महाभाष्य दीपिका। प्रश्न यह है महाभाष्य का सबसे पहला व्याख्या ग्रंथ कौन सा है, महाभाष्य दीपिका। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं अपन। और प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है भट्टोजी दीक्षित है। क्या बोल रहा है, भट्टोजी दीक्षित है कस्य ग्रंथस्य रचयिता है। भट्टोजी दीक्षित कौन से ग्रंथ के रचयिता है या किस ग्रंथ के रचयिता है, काशिका वृते, महाभाष्य से, भाषा वृते हैं या प्रौढ़ मनोरमा, इनमें से किसी एक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, भट्टोजी दीक्षित। तो यही पूछ रहा है प्रश्न पूछने वाला कि भट्टोजी दीक्षित कौन से ग्रंथ के रचनाकार है। प्रश्न नंबर 8वां। तो
इसका सही उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बता दिया आपको उत्तर। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जिस ग्रंथ के रचनाकार है वो है प्रौढ़ मनोरमा। कौन सा ग्रंथ है यहाँ पर? प्रौढ़ मनोरमा। आप लगा सकते हो उसके चिन्ह, प्रौढ़ मनोरमा। प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 फिर भट्टोजी दीक्षित का और अपने पास में है, और प्रश्न नंबर 9 बोल रहे हैं कि भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित हैं। अब भट्टोजी दीक्षित क्या है ये देखिए आप कि भट्टोजी दीक्षित हैं तो क्या है वो, पूरा लेता हूँ मेरे साइड में इसका थोड़ा। अब देखिए, वेद भाष्यकर्ता, सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता, स्रोत सूत्र प्रणेता या ग्रह सूत्र प्रणेता भट्टोजी दीक्षित है। इनमें से भट्टोजी दीक्षित क्या है? तो साहब इसका सही उत्तर होगा कि भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता है। अर्थात भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखा गया ग्रंथ यहाँ पर कौन सा आएगा? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की रचना किन्होंने की थी? भट्टोजी दीक्षित ने। इसे आप याद रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि देखो वर्ण विचार में कहीं नहीं था, सूत्र में कहीं नहीं था, लेकिन जब संस्कृत शुरू की है तो हमें इनके द्वारा इस रास्ते से गुजरना होगा, और जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते का प्रश्न तो निश्चित रीट में आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से गुजरे बिना हम वर्ण विचार और मैसर सूत्र के पास में नहीं पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँचने के लिए में इस मार्ग से गुजरना होगा। तो इसी के दौरान प्रश्न पूछा गया है कि भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सिद्धांत कौमुदी लिखा था, इसीलिए उनको कहा गया सिद्धांत कौमुदी प्रणेता। आगे चीज प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या बताया देखो आप। प्रश्न नंबर 10 के अंदर चीज ली गई है वेदानाम मुखम कथ्यते। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेदानाम, वेदों का मुख कहा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। वेदों का मुख कहा गया है। छंद, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है। छंद है, फिर निरुक्त है, व्याकरण है या ज्योतिष है। तो वेदों का छंद किसे कहा गया है? तो वेदों का छंद किसे कहा गया है? वेदों का छंद कहा गया। वेदों का मुख किसे कहा गया है? वेदों का मुख व्याकरण को कहा गया है। वेदानाम मुखम कथ्यते, वेदों का मुख कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर चलते हैं, 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये आपके सामने ये आ चुका है। क्या बोल रहा है 11वां प्रश्न? प्रथम व्याकरण है माना जाता है। सबसे पहला व्याकरण का आचार्य या व्याकरण बताने वाले या व्याकरण सिखाने वाले किसको माना गया है? यम, इंद्र, रुद्र या वायु? प्रथम व्याकरणकर्ता किसको माना गया है? तो देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? प्रथम व्याकरण है, और व्याकरण है का मतलब होता है व्याकरण का आचार्य। किसे माना गया है? प्रथम व्याकरण है माना गया है इंद्र को माना गया है। किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। क्लियर? प्रश्न नंबर चलते हैं 12 में। प्रश्न नंबर 12 बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है ये देखिए आप। व्याकरण से मुनि नास्ति, व्याकरण से मुनि नास्ति, अर्थात व्याकरण के मुनि नहीं है। व्याकरण के मुनि नहीं है। टेयट है, पाणिनि है, वररुचि है, पतंजलि है। यह ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण से त्रिमुनि बोल सकते हैं, मुनि बोल सकते हो आप। केयट है, पाणिनि, वररुचि, पतंजलि। तो व्याकरण के मुनि, इनमें से व्याकरण के मुनि कौन नहीं है? ये प्रश्न नंबर कौन सा आपका? 12वां नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? व्याकरण के मुनि नहीं है, केयट है। क्या आएगा? केयट है। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 13 आ गया, ये आपके सामने आ गया। ये लीजिए साहब। प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 13 है वार्तिका नाम रचिता अस्ति, अर्थात वार्तिकों की रचना किसने की थी? वार्तिका नाम रचिता अस्ति, वार्तिकों की रचना किसने की थी? और उनका दूसरा नाम वार्तिककार भी बताया गया है। जिनका दूसरा नाम क्या बताया गया है? वार्तिककार भी बताया गया है। तो वार्तिकों की रचना किसने की थी? कात्यायन ने। किसने की थी? कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी। इसी कारण से कात्यायन को वार्तिककार भी कहा जाता है। यही कारण है कि कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार भी कहा जाता है। तो प्रश्न अपना यही था कि वार्तिकों की रचना किसने की थी, या वार्तिका नाम रचिता को अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कात्यायन। तो वार्तिकों की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। ये हमें इसका उत्तर मिल जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 लीजिए। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने फिर आ गया, क्या बोल के क्या लेके आए? देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 बोल रहे हैं माहेश्वरी परंपराया जनक अस्ति, माहेश्वरी परंपरा के जनक है, अर्थात माहेश्वरी परंपरा को जन्म देने वाले कौन है? तो ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण है, शिव है। बताइए आप इसमें से क्या आंसर आने वाला है? क्या आंसर हो सकता है आपके अनुसार? माहेश्वरी परंपराया जनक अस्ति, इसका आंसर क्या हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण या शिव? तो माहेश्वरी परंपरा के जनक कौन होंगे? शिव। भगवान शिव को माहेश्वरी परंपरा के जनक, माहेश्वरी परंपरा का जनक कर्ता बताया गया है, जन्मदाता बताया गया है। क्लियर? प्रश्न नंबर 15 में आते हम, और प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है ये आपके सामने है। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? बिल्कुल सही बात है। ये जब आपको वर्ण विचार पढ़ाया गया था तो बताया भी गया था आपको क्लास के अंदर कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण था जिसका 2 बार उपदेश किया गया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? है वर्ण। कौन सा वर्ण था? है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण था, इसका 2 बार उपदेश किया गया है। और जब ये क्लास चल रही थी माहेश्वर सूत्र की, तब उसके अंदर ये लाइन बोली भी गई थी कि इसमें है वर्ण ऐसा वर्ण है जिसका उपदेश 2 बार किया जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर चलते हैं अपन 16 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या प्रश्न बोल रहा है? प्रश्न नंबर 16 है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। देखिए ध्यान से, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन में हमने बिल्कुल इजी ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के अंदर ये भी हो सकता है, हमने जो ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 2 या 8। भाई इसके अंदर कई ये सोच रहे हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ली है। इसके अंदर ऑप्शन में कहीं 25 भी हो सकता है, लेकिन हमें 25 करना नहीं है। भाई स्पर्श व्यंजनों के वर्ग पूछे हैं तो वर्ग तो 5 ही होती हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कु, चू, टू, तू, पू, ये 5 वर्ग हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नंबर ब। नंबर 22 का आंसर होगा कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनानाम वर्गा सन्ति, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो कितने वर्ग हो जाएंगे? 5 वर्ग हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 में चलते अपन। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है अष्टाध्यायी ग्रंथे अध्याया सन्ति। बिल्कुल इजी प्रश्न है आपके सामने। अष्टाध्यायी ग्रंथे अध्याया सन्ति, अगर हम अष्टाध्यायी का समास विग्रह करेंगे तो अष्टाध्यायी ग्रंथ का समास विग्रह क्या होगा? अष्टानाम अध्यायनाम समाहरे, 8 अध्यायों का समूह है। तो आराम से अपने पास में उत्तर भी आ जाएगा, है कि नहीं? भाई 8 अध्यायों का समूह है। तो इनमें देख लीजिए 8 कहाँ दे रखा है? पहले में ऑप्शन में दे रखा है 4, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 8, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 12 है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है 32। तो इस नाम के अनुसार हम पहचान सकते हैं कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 18 में। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की, माहेश्वर वर्ण में या माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है या पद संज्ञा होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न पूछा गया ये कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या होती है। तो जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था, आपको क्लास चली थी, तो उसमें हमने बार बार हम बता रहे थे कि माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम हलंत का जो वर्ण होता है उसकी हमेशा क्या होती है? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इत। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 में चलो। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है चक्खनन्तु में द्वितीय खकार है। चक्खनन्तु में द्वितीय खकार है। द्वितीय खकार का मतलब हो गया, ये तो हो गया पहला खकार और ये हो गया दूसरा खकार, ये दूसरा खकार है। इसका हमें पूछ रहे हैं तो ये अनुनासिक है, उपदमानीय है, जीवामूली है या यम है?
हमने आपको बताया कि यम की संख्या कितनी है। पाणिनि के अनुसार यमों की संख्या 4 होती है। उनमें से बताया गया है कि जो 1 2 3 4 वर्णों में से कोई ऐसा वर्ण जो लगातार 2 बार आता हो और उसके आगे 5वां वर्ण हो, तो जो दूसरी बार में आया है वो यम वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा अक्षर बताया गया उस क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे यम वर्ण। क्या बोलेंगे उसको, यम वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। जब वर्ण विचार पढ़ाएगी तो आराम से ये चीज बताएगी, बिल्कुल समझा करके बताएगी ये। वैसे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो क्लास के अंदर बताया हुआ नहीं था। पै से पहले का अर्ध विसर्ग है। पै पूर्वात अर्ध विसर्गम अस्ति। तो पै से जो पहले जो अर्ध विसर्ग उसे क्या कहते हैं, जीवामूलीय कहते हैं या उपद्यमानीय कहते हैं, यम कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं। पै से पहले जो अर्ध विसर्ग होगा उसे कहा जाएगा उपद्यमानीय है। क्या कहलाएगा, उपद्यमानीय है। क्लियर है, बिल्कुल सही प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं हम। 21वां प्रश्न हमने देखा है, बिल्कुल जो पै वाला रूप है वो प्रश्न वैसा पूछा गया है। और 21वें प्रश्न के अनुसार क्या पूछा है, ख से पहले जो अर्ध विसर्ग कहलाता है उसे क्या कहते हैं। ख से पहले अर्ध विसर्ग होता है वह क्या कहलाता है। तो पै से पहले वाला क्या कहलाता है, उपद्यमानीय है। यम में कोई विसर्ग होता ही नहीं है, अनुस्वार कुछ मतलब ही नहीं है। तो ख से पहले और कैसे पहले, कैसे पहले और कैसे पहले जो अर्ध विसर्ग होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीवामूलीय। क्या कहेंगे उसको, उसको जीवामूलीय कहा जाता है। नंबर 22, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न उदित वर्णों की संख्या है। अब उदित वर्ण संख्या, उदित किस चीज का पर्यायवाची है। अगर हमें ये चीज याद है, और जब हमने व्यंजन पढ़े थे, जब हम वर्ण पढ़ रहे थे, तो वर्ण के शुरू में टॉपिक आया था उदित। और उदित में उ की इत संज्ञा होती है, जो था आपका कु चु टू तू फू, वो उदित वर्ण थे। और उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है, देखिए आप, उदित वर्णों की संख्या क्या होती है, 9 या 42 या 32 या 25। उदित वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। उदित वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। उदित वर्णों को ही स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्णों को ही स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 चलो आप। प्रश्न नंबर 23 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। यह कंफ्यूज वाला प्रश्न है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो अब कई बोलेंगे 9, कई बोलेंगे 5। स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए आप, माहेश्वर सूत्रों में 14 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, 14। उन 14 सूत्रों में से ऐसे कितने सूत्र हैं जहां पर स्वर खत्म हो जाते हैं। माहेश्वर सूत्रों में इतने कितने सूत्र हैं जिससे क्या हो जाते हैं, स्वर सूत्रों की संख्या। तो स्वर सूत्रों की संख्या कितनी, देखिए आप, ये देखो आप, इसमें प्रश्न बताया गया वो देखो आप, प्रश्न नंबर 23, माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो स्वर सूत्रों की संख्या का मतलब, पहला सूत्र कौन सा आ गया, ए ई ऊ ण। दूसरा कौन सा आ गया, रील री क। तीसरा कौन सा था, ए ओंग। और चौथा कौन सा था, आई औ चे। मतलब साफ साफ बताया गया है कि, मतलब साफ साफ बताया गया है कि 4 सूत्रों के अंदर स्वर खत्म हो जाते हैं। पहला ए ई ऊ ण, दूसरा रील री क, तीसरा एओंग और चौथा ऐ औ चे। यहाँ सूत्र खत्म, पूरे स्वर खत्म हो जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। चलते प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर है। प्रश्न नंबर 24 क्या बोल रहा है, संस्कृत वर्णमाला में स्वर है। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 9, 14, 12, 16। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखिए, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई थी, 9 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। प्रश्न नंबर चलते हैं 25। 25वां प्रश्न क्या है, देखिए 25वां प्रश्न आ गया आपके सामने, ये स्क्रीन पे आ चुका है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 9,
33, 42, 25 संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर कौन सा है? 25वां प्रश्न है। तो 25वां प्रश्न लिख के आए आपके सामने कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए 9 ये वर्णों की संख्या होगी, ये स्पर्श हो गया। तो संस्कृत माला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 33। क्या उत्तर होगा इसका? नंबर ब। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 26 में। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण है, अर्थात संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 9, 33, 42 या 60? संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, जिसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 42। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या होगी 42 होगी। क्लियर है? प्रश्न नंबर चलते हैं 27वां प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा में वर्ण बताए गए हैं, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है? आराम से देखिए, बताइए कौन सा क्या उत्तर होना इसमें? सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 या 64 बताई हुई थी, तो हमने यहाँ 63 ली है। हमने यहाँ क्या लिए? 63। यहाँ 64 भी हो सकती है, तो भी वही होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण नहीं है, रे, से, फिर आ गया इधर से वो है। तो ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है इनमें से? रे कौन सा वर्ण आता है? अंतस्थ वर्ण आता है। इसलिए ये जो से और तीनों प्रकार के स और है, ये 4 जो वर्ण है ऊष्म वर्ण में आते हैं। और ये वरल है, ये वरल है, ये 4 वर्ण होते हैं, इन्हें अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 29 है अंतस्थ वर्ण नहीं है। ये लीजिए प्रश्न आ गया आपके सामने, वापस वो आ गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो इसमें अंतस्थ वर्ण में तो कौन कौन सा आ गया? ये अंतस्थ वर्ण है, वह अंतस्थ वर्ण है, ल भी अंतस्थ वर्ण है ऊष्म वर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है अंतस्थ वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 30वें प्रश्न में हम बता रहे हैं आपको स्पर्श वर्णों की संख्या। स्पर्श वर्णों की संख्या, जो उदित वर्णों की संख्या आई थी वो स्पर्श वर्णों की संख्या, क्योंकि उदित और स्पर्श आपस में एक दूसरे के समानार्थ हैं, पर्यायवाची पद हैं, इसलिए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कितनी हो जाएगी? स्पर्श वर्णों की संख्या 33 कर देनी हमें। क्लियर है? प्रश्न नंबर चलते हैं 31 में। तो प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न आया है। क्षय वर्ण में संयोजन हुआ है, अर्थात क्षय वर्ण किन वर्णों को मिला, क्योंकि क्षय संयुक्त वर्ण है, तो किन 2 वर्णों को मिलाने पर बना है? किन 2 वर्णों को मिलाने बना है? आपके अनुसार इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्षय वर्ण में संयोजन हुआ है। कौन से वर्ण का संयोजन हुआ? देखिए आप, हमारे अनुसार जो क्षय वर्ण है उनका संयोजन क्रम क्या है? कै और कै के बाद में क्या है? खटकोन का क्षय। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? क्षय। किसका निर्माण करते हैं? क्षय का निर्माण करते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 32 यहाँ आ गया आपके सामने। जय जो शब्द लिखा हुआ है, इस जय वर्ण का संयोजन वर्ण कौन सा है? जो क्या लिखा हुआ है? जय, जानने वाला जय, जो बताए इसका संयोजन वर्ण कौन सा है? तो इसका मैं बता दूं आपको संयोजन वर्ण कौन सा है। इसका संयोजन वर्ण आएगा नंबर द। जो द वाला वर्ण है वो इसका संयोजन वर्ण हुआ है, क्योंकि जय भी एक संयुक्त वर्ण है, ये भी क्या एक संयुक्त वर्ण है। प्रश्न नंबर 33 में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 33 आ गया आपके सामने, ये लीजिए, ये आ चुका है। किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा होती है? किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा होती है? ध्यान से देखिए आप, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा होती है? प्रश्न नंबर 33। तो आपको बता दें लण, क्या उत्तर आएगा? लण में ण की तो इत संज्ञा होगी, लेकिन ल में जो ए है, ल में जो ए है उस आकार की भी क्या होगी? इत संज्ञा होगी।
जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे तो हमने बताया भी था आपको, भाई लण जो सूत्र है तो ण के तो हलंत हो गया, तो इसका तो हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, लेकिन इस ल में कौन है ए, उस अकार की भी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है? चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 ये आ गया अपने सामने, ये ला, सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 40, 38, 44 या 41? तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो आप, प्रत्याहारों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 33 नंबर स उत्तर होगा इसका। क्लियर है? प्रश्न नंबर चलते हैं 35। ये आपके सामने 35वां प्रश्न आ गया। उत्तर देखिए क्या उत्तर होगा इसका। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण में है? सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण में है? इसको थोड़ी देर ले लेता हूं मैं, देख लीजिए आप। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से है? कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसमें सबसे अधिक प्रत्याहारों की संख्या होगी? तो उसका उत्तर क्या होगा? स और लय। सल प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार है इसमें? स और लय। जो स और लय प्रत्याहार है इसमें क्या होगा? प्रत्याहारों की संख्या अधिक होगी। प्रश्न नंबर 36, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है, तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रश्न नंबर 36 अपना है ये। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? आदिरंतेन संहिता। ये आपको जब महेश्वर सूत्र पढ़ाया गया था तब बताया गया था कि प्रत्याहारों में जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो क्या होगा? आदिरंतेन संहिता वाला होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 37 में आते हैं अपन, और 37वां प्रश्न क्या है? इन प्रत्याहारों में णकार ग्रहण होगा। इन प्रत्याहारों में णकार ग्रहण होगा। इन प्रत्याहारों में क्या होगा? णकार ग्रहण किससे होगा? ए ई ऊण से, लण से, यमड़ंगम नासिका से या हल से? इन प्रत्याहारों में बताओ णकार किससे, ण हम किससे प्राप्त करेंगे? इन प्रत्याहारों में हम ण किससे प्राप्त करेंगे? प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है। तो बता दें आपको, इसका सही आंसर क्या होगा? लण। किससे होगा? लण से होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या बता रहा है? न क्षरति। न क्षरति इति स्वर है, शब्द है, उपद्यमानीय वर्ण है। अब इसमें कंफ्यूज वाली स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि हमने उस लाइन को रटा है, न क्षरति इति अक्षर है, और अक्षरी किसका पर्यायवाची होता है? अक्षरी किसका पर्यायवाची होता है? वर्ण का। तो न क्षरति इति क्या हो गया? वर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। क्लियर है नहीं? भाई न क्षरति इति वर्ण है, तो इसका आंसर वर्ण नंबर द हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, त्रिमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणा स्वर है। 3 मात्राओं के द्वारा जो स्वर उच्चारित होते हैं उनका नाम क्या है? ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुता है, किंचित नास्ति। त्रिमात्रेण कालेन 3 मात्राओं का जो समय लगता है, 3 निमेष का जो समय लगता है, वो उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, किंचित नास्ति। क्या उत्तर होगा इसका? जो भी आप बता दो। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लुता है। 3 मात्राओं का जो स्वर होता है वो कौन सा होता है? प्लुत होता है। प्रश्न नंबर चलते हैं अपन 40 में। 40वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? ह्रस्व स्वर अस्ति। इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर कौन सा है? आ, ए और ए। बताइए कौन सा है? आ, ए ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ये देखो, ये तो हो गया आपका दीर्घ स्वर, ये हो गया आपका संयुक्त स्वर, ये हो गया आपका प्लुत स्वर, तो ये क्या बच गया? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन सा हो जाएगा? ए का मतलब नंबर जो द नंबर है, प्रश्न का नंबर तो द हो गया। क्लियर है? 41 में लृ के प्रकार हैं। देखो बताया गया था आपको कि लृ कितने प्रकार के होते हैं। लृ के प्रकार हैं। लृ कितने प्रकार का होता है? तो हमने बताया कि लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो लृ के प्रकार कितने हो गए? 6 और 6 12 प्रकार बताए गए थे आपको। लृ के कितने प्रकार है? 12, क्योंकि लृ
ह्रस्व में होता है, लृ प्लुत में होता है, ये दीर्घ में नहीं होता है। अगर लृ दीर्घ में भी होता है तो लृ के प्रकार कितने होते? 18 होते। लेकिन चूंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है इसलिए 6 प्रकार हो गए ह्रस्व और 6 प्रकार हो गए प्लुत। तो लृ के प्रकार कितने हो गए? 12 है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 42, री प्लस लृ वर्णों के प्रकार हैं। बिल्कुल सही बात है, री और लृ। अब री क्या होता है? री ह्रस्व भी होता है, री दीर्घ भी होता है, री प्लुत भी होता है। तो इसके प्रकार तो कितने हो गए? इसके प्रकार हो गए 18, इसके प्रकार कितने हो गए? 12। टोटल दोनों के प्रकार कितने हो गए? 30। री और लृ के वर्णों के प्रकार कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर है? प्रश्न नंबर 43, यम वर्णा संति। अभी मैंने बताया था आपको कि यम वर्णों के प्रकार कितने हैं। यम वर्णों के प्रकार कितने होंगे? तो यम वर्णों के प्रकार कितने हैं? 4। यम वर्णों के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 44 में। माहेश्वर सूत्रों में अनुनासिक वर्णों के सूत्र का क्रम है। देखिए माहेश्वर सूत्र के क्रम हमें क्रम वाइज अगर हमें याद है तो अनुनासिक वर्णों का जो क्रम आएगा वो कौन से नंबर का क्रम होगा? माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं? 14। तो उनमें जो अनुनासिक वर्णों का जो सूत्र है वो कौन से क्रम पे लिखा हुआ है? वो कौन से क्रम पे लिखा गया है? देखिए आप, तो उसका उत्तर क्या होगा? सप्तम है। क्या उत्तर होगा उसका? सप्तम है। अगर हम क्रम से याद करेंगे तो हम देखेंगे यह मेड जो लिखा हुआ है ना आपको 5 अनुनासिक वाला वर्ण है, तो उसका नंबर कौन सा आएगा? 7वां नंबर का प्रश्न, 7वां नंबर का सूत्र है वो आएगा, इसका अनुनासिक वर्णों वाला सूत्र है। प्रश्न नंबर 45 प्रश्न बोला उर्ण रप्रह सूत्र से प्रत्याहार माना गया है। बिल्कुल एक प्रत्याहार ऐसा है जिसको उर्ण रप्रह सूत्र से उसको एक प्रत्याहार माना गया है। तो इनमें से किसका प्रत्याहार होगा? वो बिल्कुल बताया गया था आपको, प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है 43 44। तो वहां जो एक प्रत्याहार बनाया गया था उर्ण रप्रह से वो कौन सा था? रे को उर्ण रप्रह से प्रत्याहार माना गया है। प्रश्न नंबर 46 बोल रहा है डुक्रीय धातु अंतिमस्य यह वर्णस्य इत संज्ञा के सूत्रेण भवति। बिल्कुल सही बात है। डुक्रीय धातु के अंतिम जो यह है उस यह वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो देखिए आप डुक्रीय अंतर में जो डुक्रीय धातु है ये हमने संस्कृत की जो परिभाषा बताई थी, सबसे पहले जब संस्कृत की परिभाषा उस वर्णों का विन्यास कर रहे थे तब हमने बताया था कि संस्कृत में जो धातु है संस्कृत में वो डुक्रीय धातु है। तो इसमें जो यह है इस यह के क्या लगाया? हलंत। तो इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? हलंतम सूत्र से होगी। किस सूत्र से होगी? हलंतम सूत्र से डुक्रीय धातु में यह वर्ण की इत संज्ञा होगी। तो अपना क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 47 था, ए ई उ री और लृ ऐसाम स्वराणाम पूर्वाचार्य है कै विहिता संज्ञा आसीत। अर्थात ए को, ई को, उ को, री और लृ इन स्वरों को पूर्वाचार्य पहले के आचार्यों के द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर है ये? ह्रस्व स्वर, क्योंकि ए ई उ री लृ जो हैं ये ह्रस्व स्वर बताए गए हैं। दीर्घ स्वरों के अंदर इनके दीर्घ होते हैं ह्रस्व स्वर, और मिश्र स्वर में स्वर आते नहीं हैं, उनमें आता फिर ए आई ओ औ उधर वाले स्वर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बताया गई है वो चीज हमें करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वरा है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ह्रस्व स्वरा है। प्रश्न नंबर 48 क्या बताया? सवर्ण है। प्रश्न नंबर क्या बताया गया है? सवर्ण है। अब सवर्ण का मतलब सवर्णी कौन है इनमें? ई या से, ए और आ, विसर्ग और हलंत या अनुनासिक। तो सवर्णियों को 2 प्रकारों के अंदर हम सवर्ण होते हैं। पहला सवर्ण होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा सवर्ण होता है अभ्यंतर प्रयंत्र के आधार पर। तो अभ्यंतर प्रयंत्र उच्चारण स्थान अब पढ़े नहीं अपन ने, लेकिन फिर भी हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, उसके अंदर जो ए और आ है इन दोनों का जो सूत्र आएगा वो पहला सूत्र है ए ई उ ने, वहां से निकले ए और आ दोनों। तो हम कह सकते हैं सवर्णी, इनमें से सवर्णी कौन है? तो सवर्णी जो पद आया वो कौन सा होगा? ए और आ। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 हमारे सामने ये है हलंतम से इत संज्ञा होगी। हलंतम सूत्र से
किस वर्ण की संज्ञा होती है, अच की, अव्यय की, हल की या लोप की। तो जैसा कि इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही क्या है, हल, तो इसका उत्तर भी क्या हो गया, हल। बहुत ही इजी चीज है, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और अब लेते हैं हम अंतिम प्रश्न, जो अपना अंतिम प्रश्न है उसको ले लेते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णानाम क्रमः अस्ति, ऊष्म वर्णों का क्रम है। तो इनमें से कौन सा क्रम है, कौन सा ऊष्म वर्ण है, आप देख सकते हैं। ये कौन से हो गए, ह्रस्व हो गए, ये कौन से हो गए, संयुक्त हो गए, ये कौन से हो गए, अंतस्थ हो गए। तो ये क्या बच गए, ऊष्म बच गए। अपने अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ब। जो नंबर ब में जो 4 वर्ण लिखे गए हैं, ये क्या हो गया, ऊष्म वर्ण हो गई, क्योंकि ये तो क्या हो गया, अंतस्थ वर्ण हो गए ना। तो स और स और स और हैं, जो ये 4 वर्ण हैं, इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अपना जो आज का प्रकरण था ये यहाँ समाप्त होता है। अपना जो टॉपिक है, अब ये विशेष में आपको एक बात बता दूं, प्रत्येक टॉपिक ध्यान से समझा जाएगा, बड़ी गहराई के साथ समझाया जाएगा और बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या की प्रॉब्लम है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, इसकी जानकारी है डिटेल से दी जाएगी। और जो अपना जो नया जो क्लास आएगी वो होगी अब उच्चारण स्थान की, क्योंकि हम कदम बाय कदम, पद बाय पद चलते जा रहे हैं। पहले वर्ण विचार का ही था, वर्ण विचार ही बनाए हैं, फिर माहेश्वर सूत्र वाला था वो बनाया गया है। अब अगला जो क्लास आएगी आपके सामने अगली, वो आएगी उच्चारण स्थान की, फिर आएगी यत्नों की। क्योंकि वर्णों को भी फिर हम 2 प्रकार से सवर्णी बता सकते हैं। जो उनका जो पैमाना है नापने का, वो 2 स्थानों के आधार पर, वर्णों को हम कितने स्थानों के माध्यम से जान सकते हैं, तो वर्णों को हम 2 स्थानों के माध्यम से जान सकते हैं। पहला होगा उच्चारण स्थान, दूसरा होगा यत्न। ये हम अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।